दोस्तों, रूस यूक्रेन जंग एक नए मोड में दाखिल हो चुकी है, क्योंकि इस वक्त मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक रखने वाले रजाकार रूस के खिलाफ यूक्रेन की जंग में हिस्सा ले चुके हैं। दोस्तों, कहने को तो ये रजाकार हैं, लेकिन ये अमली तौर पर अमेरिका या फिर बरतानवी फौजी या नेटो इत्तेहाद के फौजी हैं, या कुछ एक्स सर्विसमैन हैं जो कि रूस के खिलाफ जंग में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं। अब जो ताज़ा तरीन खबरें सामने आ रही हैं उनमें पता चल रहा है कि कनाडा, जॉर्जिया, भारत, जापान, बरतानिया और अमेरिका से बेशुमार शहरियों ने यूक्रेन में रूसी जंग के खिलाफ रजाकाराना तौर पर शमूलियत इख्तियार करने का इजहार किया है। गुज़िश्ता दिनों में जर्मनी के बाद मीडिया रिपोर्ट्स ने कहा था कि उनके मुल्क से 1000 के करीब लोग यूक्रेन पहुंच चुके हैं, लेकिन जर्मन वज़ारत दाखिला ने इस पर ला इल्मी का इजहार किया था। दोस्तों, अमेरिका की जानिब से यूक्रेन के बेहतर होते हालात में मजीद तेलपाशी करने की कोशिश की गई और इसी सिलसिले में ब्लैक वाटर के कमांडोज को आम शहरियों के रूप में यूक्रेन में भेजा गया। लेकिन दोस्तों, रूस ने दिया है अमेरिका को एक बड़ा सरप्राइज। मास्को से मौसूल होने वाली इतलात के मुताबिक यूक्रेन के वस्ती शहर शेतोमीर के करीब वाक़ ट्रेनिंग सेंटर को रूसी फौज ने निशाना बनाकर तबाह कर दिया और इस हमले में कम से कम 100 यूक्रेनी फौजी और तकरीबन 100 के करीब गैर मुल्की जंगजुओं की हलाकत का दावा किया जा रहा है। ये वो तमाम जंगजू थे जो कि यूक्रेन में रूसी फौज के खिलाफ कार्रवाइयों में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे और यूक्रेनी फौज की जानिब से उन्हें ट्रेनिंग दी जा रही थी और उन्हें जंगी हिकमत अमली समझाई जा रही थी। इसके अलावा रूस की जानिब से यूक्रेन में एक बार फिर हाइपरसोनिक मिसाइलों से मुख्तलिफ मकामात को निशाना बनाया गया है। रूसी वज़ारत दिफा के तर्जुमान ने कहा है कि बहरा असवद के बंदरगाही शहर मैकोलाइफ में हित्ते में रूसी हाइपरसोनिक मिसाइलों के जरिए यूक्रेनी फौज के ठिकानों पर हमला किया गया। मास्को के मुताबिक ये फौजी तंसीबात यूक्रेनी टैंकों को फ्यूल फराहम करने के लिए इंतहाई अहम थी। इसके साथ ही फौजी टैंकों की मरम्मतगाह पर भी बमबारी की गई। ताहम अभी तक ये वाज़ेह नहीं कि शेमियर हमले में कौन से हथियार इस्तेमाल किए गए। आपको बताते चलें कि यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर हरकेफ में रूसी फौज की ताज़ा हमलों में 5 शहरों की हलाकत का इत्तला है। यूक्रेनी हुकाम के मुताबिक यह हमला आज सुबह किया गया, जिससे दीगर मुतासरीन समेत एक 19 साल लड़का भी हलाक हुआ और रूसी फोर्सेज ने हरकेफ पर हमला किया और वहां पर शदीद गोलाबारी जारी है। दूसरी जानिब यूक्रेनी सदर की जानिब से एक और नया शगुफा छोड़ा गया है, जिसमें उसने कहा है कि 14,000 रूसी फौजियों की लाशें यूक्रेन में मौजूद हैं, लेकिन वो उन्हें वापस नहीं ले रहा। उन्होंने आज एक वीडियो पैगाम में कहा है कि हम रूसी आवाम से अपील करते हैं कि वो अपने प्यारों के नुकसान को महसूस क्यों नहीं करते। इसके अलावा ज़ेलेंस्की ने इस बात पर भी जोर दिया कि शदीद लड़ाई वाले फ्रंट लाइन इलाके रूसी फौजियों की लाशों से भरे हुए हैं। यूक्रेन जंग में अब तक कितने रूसी और यूक्रेनी फौजियों की हलाकतें हुई हैं, इस बारे में आज़ादाना तौर पर तस्दीक नहीं हुई। ताहम यूक्रेनी मिलिट्री ने एक हफ्ता कबल अपने 1300 फौजियों की हलाकत का बताया था। मास्को ने अपने 500 फौजियों की हलाकत की तस्दीक की, लेकिन यहाँ पर आपको ये भी बताते चलें कि ताज़ा तरीन इंटेलिजेंस इतलात हैं। उनके मुताबिक रूस मुमकिन तौर पर शहरी इलाकों पर बमबारी जारी रखने के लिए मजीद ताकत का इस्तेमाल करेगा, जिससे मजीद शहरियों को नुकसान हो सकता है। इसी तरह एक जायजे के मुताबिक अमेरिका में वाक़े इंस्टीट्यूट ऑफ द स्टडी ऑफ वार ने कहा है कि यूक्रेन में रूसी हमलों के खिलाफ मुज़ाहमत बरकरार है, लेकिन दोस्तों हालात इसके बिल्कुल बरअक्स नजर आ रहे हैं। अमेरिका और नेटो इत्तेहादियों ने जब अपने एक्स सर्विसमैन यूक्रेन की जंग में रूस के खिलाफ उतारे तो रूसी फौज ने उनको चुन चुनकर हलाक कर दिया है और आज जो 100 के करीब अमेरिका, बरतानिया और दीगर इत्तेहादी ममालिक से ताल्लुक रखने वाले फौजियों का हलाक किया गया है। उसके बाद अमेरिका और नेटो इत्तेहाद को अपने तमाम तर मंसूबे खाक में मिलते नजर आ रहे हैं। पहले तो अमेरिका की जानिब से कोशिश की जा रही थी कि जैसे ही रूस और यूक्रेन के दरमियान मामलात बेहतर होने लगे, मुज़ाकरात की बात होने लगे, तो ऐसे में इन्हीं जंगजुओं की मदद से यूक्रेन के अंदर बड़े पैमाने पर हमले किए जाएं और उसका इल्ज़ाम रूसी फौज पर लगा दिया जाए और कहा जाए कि देखिए जी, रूस आलमी कवानीन की धज्जियां उड़ा रहा है और आम शहरियों को हलाक कर रहा है। लेकिन दोस्तों, रूस की जानिब से वाज़ेह तौर पर बताया गया है कि जो कुछ रूस के अंदर कार्रवाइयाँ हो रही हैं उसमें मुमकिन तौर पर अमेरिका की जानिब से फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी किए जा सकते हैं, जरासीमी हथियारों से हमले भी किए जा सकते हैं। और चंद दिन पहले यह खबर भी आई थी कि अमेरिका यूक्रेन के जौहरी हथियार बनाने में मदद करना शुरू हो गया है। दोस्तों, इस तमाम सूरत हाल के अंदर जो एक चीज़ वाज़ेह तौर पर सामने आती है वो ये है कि अमेरिका हित्ते के अंदर अमन नहीं चाहता। अमेरिका चाहता है कि रूस और यूक्रेन के दरमियान शुरू होने वाली ये जंग इसी तरह से जारी रहे और अमेरिका को कोई ना कोई सॉलिड रीजन इस हित्ते के अंदर मौजूद रहने की मिल जाए। लेकिन फिलहाल अमेरिका और उसके नेटो इत्तेहादी हित्ते के अंदर अपनी फौज की तादाद में तो इजाफा कर रहे हैं, लेकिन रूस के साथ पंगा लेने के बारे में 100 दफा सोचेंगे।
इसी वजह से अमेरिका ने कहा है कि हमें पता है कि रूस ने चीन से फौजी इमदाद के लिए दरख्वास्त की है, लेकिन इसके साथ ही चीनी सदर शी जिनपिंग ने कहा है कि ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि यूक्रेन जंग के बारे में चीन तारीख की दुरुस्त जानिब खड़ा है। चीनी वज़ारत ख़ारजा की जानब से जारी बयान में कहा गया है कि चीन किसी किस्म की बैरूनी जबर या दबाव को कबूल नहीं करेगा, अपने खिलाफ बेबुनियाद इल्ज़ामात और शकूक व शुबहात की मुखालफत करेगा। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने अमरीकी सदर जो बाइडन की जानिब से चीनी सदर शी जिनपिंग को खबरदार करने के बयान के बाद कहा कि ये हमारी मर्जी है कि हम किस मुल्क के बारे में कैसा मौक़िफ़ रखते हैं। जो बाइडन ने चीन को यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद मॉस्को की हमायत के नताइज से खबरदार किया था। याद रहे कि दोनों ममालिक के दरमियान वीडियो कॉल के दौरान सदर शी जिनपिंग ने सदर जो बाइडन को यूक्रेन जंग के जल्द अज जल्द खात्मे को मुमकिन बनाने के लिए नेटो जो मॉस्को के साथ मुज़ाकरात करने का कहा था, लेकिन अमेरिका ने उल्टा चीन को ही धमकी देना शुरू कर दी कि वो रूस की मदद करने से बाज रहे। हालांकि अमेरिका और रूस के तमाम नेटो इत्तेहादियों की जानिब से रूस के खिलाफ यूक्रेन की हर मुमकिन मदद की जा रही है। उन्हें पैसों से लेकर हथियारों तक हर चीज़ फ्राहम की जा रही है। उन्हें किराए के फौजी फ्राहम किए जा रहे हैं, लेकिन उसे खतरा सिर्फ और सिर्फ ये है कि अगर नेटो और अमेरिका जो कि अपने फौज को यूरोपीय ममालिक के अंदर गैर मामूली तौर पर बढ़ा रहे हैं, अगर उसने रूस पर हमला किया तो चीन की जानिब से भी जंग में एंट्री मार दी जाएगी। उसके बाद अमेरिका के लिए हालात संभालना मुश्किल हो जाएंगे, क्योंकि चीन और रूस दो अहम तरीन इत्तेहादी और दो बहुत बड़े एजेंट हैं जो कि किसी वक्त भी अमेरिका का बरकस निकाल सकते हैं। और अमेरिका इसी वजह से शदीद खौफजदा है और वो बराह रास्त जंग का हिस्सा नहीं बन रहा, लेकिन अंदर खाते बहुत बड़ी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, जिस वजह से कमांडर्स को भेजना, असला और गोला बारूद फ्राहम करना या फिर इस तरह का प्रोपेगेंडा करना कि किसी तरह से मुल्क के अंदर जंग खत्म ना हो, ये इस तरफ इशारा करते हैं कि अमेरिका की रूस और यूक्रेन के मामले में नेक नीति नहीं है। इसी वजह से यूक्रेनी सदर की जानिब से कहा गया था कि अमेरिका की बुज़दिली को देखते हुए हम रूस के साथ तमाम मामला तय करने को तैयार हैं, और इसी सिलसिले में मुतअद्दिद बयानात भी सामने आ चुके हैं। लेकिन इसी दौरान ऐसी कार्रवाइयाँ सामने आती हैं जिसमें पता चलता है कि रूसी फौज की जानिब से बड़े पैमाने पर हमले किए जा रहे हैं और अहम तरीन टारगेट्स को कंट्रोल में लिया जा रहा है। आपको ये भी बताते चलें कि रूसी फौज के घेरे में आए हुए बंदरगाही शहर मारियोपोल में एक आर्ट स्कूल पर बमबारी की गई और उस स्कूल में 400 शहरियों ने पनाह ली हुई थी। खबर है कि रूसी अफवाह ने मारियोपोल शहर को चारों अतराफ से घेर रखा है और शहरों तक बिजली, खुराक और अद्वियात की सप्लाई रोक रखी है। दोस्तों, ऐसा यूक्रेनी और मगरबी ज़राए का कहना है, जबकि रूस की जानब से इन तमाम खबरों की तरदीद की जा रही है। रूस से कहा जा रहा है कि हम मुतअद्दिद बार कोशिशें कर रहे हैं कि आम शहरियों को जंगज़दा इलाकों से निकाला जाए और उसके लिए हम बहुत हद तक कामयाब भी हुए हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।